तो शरीर की मृत्यु होगी। तो शरीर को आपने बनाया है क्या? शरीर कितनी चीजों से बना है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये 5 तत्व जब आप मरोगे तो चिता पे जलेंगे तो 5 तत्व में मिल ही तो जाते हैं। जल तत्व कहां चला गया? जल में मिल गया। वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। अब ये बताओ मरा कौन? सवाल ये है कि मृत्यु किसकी हुई? शरीर की। मैया समझो ना, शरीर तो 5 चीजों से मिलकर बना है और 5 चीजें 5 में समा गई। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो बहुत ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ मृत्यु किसकी होती है? शरीर तो मैया ये बताओ, घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा जब टूटा तो कहां गया? मिट्टी का घड़ा बना था, मिट्टी में मिल गया। तो क्या आप कह दोगे कि घड़ा मर गया? क्या ये कहा जाएगा कि घड़ा मर गया? अरे मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। ऐसे आप भी 5 चीजों से बने थे, 5 चीजों में मिल गए। अब सवाल फिर खड़ा है कि मरा कौन? क्यों भैया, कौन मरा? कौन मरा? अरे तो वहीं खड़े हो, शरीर मरता नहीं है, मिलता है। 5 तत्व 5 में मिल गए, मरा कौन? ये पूछ रहे हैं। कौन मरा? मैया कौन मरा? कौन मरा? आत्मा? आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा मरी नहीं। शरीर 5 से बना, 5 में मिल गया। तो सवाल खड़ा है कि मरा कौन? आप लोग कहते हो ना मर गया, कौन मर गया? क्या नाम है आपका? भैया आपका नाम क्या है? लक्ष्मी प्रकाश। लक्ष्मी प्रकाश कहां है? ये आप हो? तो जरा हाथ रख के बताओ कि शरीर में लक्ष्मी प्रकाश कहां रहता है? कहां है लक्ष्मी प्रकाश? ये तो आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ये आपका सिर है, ये आपकी नाक है, ये आपके गाल है, ये आपकी छाती है, ये पेट है। लक्ष्मी प्रकाश कहां है? पूरे शरीर का नाम तो शरीर है। ये शरीर नाम है इसका। शरीर के हर अंग का नाम है। ये उंगली है, ये नख है, नाखून है, हर अंग का एक नाम है शरीर में। अब इस शरीर में सीता कहां रहती है? गीता कहां रहती है? सावित्री कहां है? इस शरीर में अजय कहां है? विजय कहां है? गोपाल कहां है? जो आप जैसे आप अनिरुद्धाचार्य, इस शरीर में अनिरुद्धाचार्य कहां है? अनिरुद्धाचार्य का तो ये सिर है, तो ये सिर अनिरुद्धाचार्य का नहीं है, ये शरीर का सिर है। ये कान अनिरुद्धाचार्य का नहीं है, तो शरीर का कान है। बोलो हाँ। ये हाथ अनिरुद्धाचार्य का नहीं है, ये तो शरीर का हाथ है। इस शरीर में अनिरुद्धाचार्य कहां है? कहीं नहीं। अनिरुद्धाचार्य, यदि मुझे नाम अनिरुद्धाचार्य नाम मिलके गोपाल नाम मिला होता तो मेरा नाम गोपाल होता। मुझे नाम अजय मिला होता तो मेरा नाम अजय होता। मतलब मेरा नाम तो वो बन जाता है जो दुनिया के लोग दे देते हैं। आपका अपना कोई नाम लेके तो पैदा नहीं हुए। क्यों? आपका अपना नाम लेके आए थे क्या? यहां तो पहचान के लिए एक नाम मिला है आपको। मेरी पहचान यहां अनिरुद्धाचार्य के नाम से है, लेकिन याद रखना अनिरुद्धाचार्य की पहचान अभी अहमदाबाद में जब प्लेन हादसा हुआ था तो उनके शरीर जल गए थे हादसे में। उनके अपने लोग पहचान ना पाए कि इनमें से मेरा बेटा कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी पत्नी कौन है। बोलो हाँ। यदि नाम से पहचान होती
तो पहचान लो ना, ये तो पड़ा है शरीर, कहां पहचान पाए। इसका मतलब अनिरुद्धाचार्य केवल इस हुलिये का नाम है। यदि हुलिया में बदलाव हुआ तो आधार कार्ड भी पहचानना बंद कर देगा। बोलो हाँ। यदि इस फिंगर में जरा भी दिक्कत हुई तो ये बंद कर देगा सिस्टम पहचानना। बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि अनिरुद्धाचार्य की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता ईश्वर की है। पुनः बता रहा हूं। और मरता कौन है? शरीर नहीं मरता। शरीर तो मिलता है 5 तत्वों में, आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा तो ईश्वर का अंश है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि मरा कौन? अभी भी वहीं खड़े हैं। कौन मरा? कौन मरा? आप ये कह सकते हैं कि ये हुलिया मर गया और मरा नहीं। चलो आपको बताता हूं, कोई मरता नहीं है। एक्चुअली मृत्यु होती ही नहीं। मिलने का नाम लोग मरना कह देते हैं। मर गए मतलब जिस दिन मैं मरूंगा, आपकी भाषा में वो मरना आपके लिए होगा। सच्चाई तो ये है कि उसी दिन मेरा मिलन ईश्वर से होगा। भक्त और भगवान के मिलन को दुनिया मरना कहती है। मरता कौन है? जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। यहां कोई आज इस कपड़े में मैं हूं, कल दूसरा कपड़ा होगा, मतलब शरीर बदलता है ना। आत्मा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, बदलती रहती है आत्मा शरीर रूपी कपड़े को। अब सवाल फिर खड़ा है कि मरा कौन? कौन मरा? आप बताओ। कोई नहीं। आप मरे? बोलो हाँ या ना, जोर से। नहीं। अब एक और सवाल खड़ा है, ये बताओ, आपका शरीर यहीं जल जाता है तो आप लोग कहते हो स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे। तो ये बताओ, ये स्वर्ग कौन जाता है और नरक कौन जाता है? शरीर तो यहीं जल गया ना आपका और मेरा। कौन गया स्वर्ग नरक? दादाजी, आप स्वर्ग जाओगे कि नरक? कन्फर्म कर लो। कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे। तो आपका शरीर तो यहीं जला देंगे आपके बेटा, तो यहीं जल जाओगे। फिर स्वर्ग कौन जाएगा? आप तो जल चुके होंगे यहां। बताओ स्वर्ग कौन जाएगा? आत्मा। तो आत्मा जाएगी तो स्वर्ग में करेगी क्या? क्योंकि आत्मा को सुख दुख तो होता नहीं है। तो सुनो, स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है, सुख दुख कौन भोगता है, आओ इसे समझते हैं। ये विषय थोड़ा सा कठिन है, समझ लोगे तो बहुत सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना, बार बार शोर ना करना। देखो, जब हम यहां मरते हैं मतलब मिलते हैं, आपकी भाषा में मरते हैं, तो हम वही शब्द प्रयोग कर रहे हैं आपका वाला। जब आप यहां मर जाओगे तो आपके शरीर को लोग चिता पे जला देंगे, तो ये शरीर तो हो गया खत्म। अब आपके पास एक और शरीर होता है जो खत्म नहीं होता। जो शरीर होता है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आपके पास एक और शरीर है, क्या नाम है उसका? सूक्ष्म शरीर। अच्छा, ये सूक्ष्म शरीर कहां रहता है? आओ मैं इसका दर्शन कराता हूं आपको। जब आप लोग सपना देखते हैं, सोते हो और सपना आता है, तो सपने में आप हरिद्वार जाते हो, वृंदावन जाते हो। सपने में आप गए तो जो सपना देखने वाला शरीर था वो शरीर मरता नहीं है, वो चिता पे जलता नहीं है। ये वाला शरीर चिता पे जल गया, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। ये जल गया। लेकिन जिस शरीर से आपने सपना देखा था, अच्छा ये बताओ, जब आप बिस्तर पर सोए थे तो एक शरीर सोया था और एक सपना देख रहा था कि नहीं? तो 2 शरीर हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। एक बिस्तर पर सोया था और दूसरा सपना देख रहा था। और जब आप जागे तो आपको याद था कि आज मैंने सपने में ये देखा है। तो सपना का शरीर और सोया हुआ शरीर बिस्तर पे कितने हो गए? मैया, ओ भैया, आते ही मोबाइल पे लग गए। सुन लो, नहीं सुन रहे? सुनो,
तो कितने शरीर हो गए आपके? 2। वैसे शरीर एक और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। शरीर 3 होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण शरीर, जिस कारण आप स्त्री बने, पुरुष बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, वो कारण शरीर। पर यहां बात करेंगे 2 शरीरों की। एक तो चिता पे जल गया स्थूल, और एक सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है। जब आप मरते हो तो यमदूत सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं यमराज के पास, और सूक्ष्म शरीर गया, सूक्ष्म शरीर की पेशी हुई। यमराज ने कहा चलो क्या लाए हो, कितना पाप लाए हो, कितना पुण्य लाए हो, चलो निकालो। वहां आपकी डायरी खुलती है। जो आपने पाप किया होगा पाप पाप अलग, जो पुण्य किया होगा पुण्य पुण्य अलग। वहां देखा जाएगा क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है। अच्छा, जब आपके पाप और पुण्य का हिसाब होगा तो बताओ क्या ज्यादा निकलेगा आप लोगों का? जोर से। पाप पता है कि ज्यादा निकलेगा, तो काहे करती हो मैया पाप? सुधरोगी नहीं मेरी मां। पाप निकलेगा ज्यादा महाराज, पता है कि ज्यादा निकलेगा, तो काहे नहीं छोड़ते पाप? जब आपका पाप ज्यादा निकलता है तो यमराज जी कहते हैं कि देखो जी आपका पाप ज्यादा है, ऐसा करो कि पहले पाप भोगो, और पाप भोगने के लिए यमराज जी आपको 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। 84 लाख योनियां क्या है? पाप का दंड है। कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दी, चमगादड़ बना दिया। 84 लाख योनियों में जाकर व्यक्ति अपने पाप का फल भोगता है, और जब पाप भोग लेता है थोड़ा सा शेष रहता है, तब वो वापस यमराज जी के पास जाता है। यमराज जी बोले कि तुमने पाप भोग लिए, अब जो तुमने पुण्य किया है, जो तुमने किसी भूखे को रोटी दी है, प्यासे को पानी दिया है, तुमने कुंभ स्नान किया है, माघ मेला में कल्पवास किया है, तुमने जो पुण्य किया है उस पुण्य के फल से जाओ, हम तुम्हें फिर 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर दे रहे हैं कि जाओ अब इस शरीर को पा करके पुनः अच्छे कर्म करना कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब ना संत जन कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बोलो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ये मानव चोला मिलता है। इस शरीर को पाना 84 लाख योनियां पार करने के बाद आप लोग ये मनुष्य का शरीर पाए हैं। अब आप लोग ऐसा कार्य करिएगा कि सीधा मोक्ष प्राप्त हो, क्योंकि भटकना ना पड़े। भटकना पड़ेगा तो आपको ही पड़ेगा। तो आपके पाप और पुण्य का इस तरह से हिसाब यमराज जी करते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं वो मोक्ष पा लेते हैं, मोक्ष से थोड़ा कम वाले होते हैं वो स्वर्ग पाते हैं। स्वर्ग पाना बहुत अच्छी बात नहीं है। सुनो, स्वर्ग में देवताओं का शासन चलता है। स्वर्ग जाओगी मैया तो अप्सरा बन जाओगी, नाचोगी वहां, देवता नचाएंगे। तो स्वर्ग वर्ग के लफड़े में ना पड़ना है ना, सीधा भगवान, मोक्ष, गोलोक धाम, बैकुंठ,